बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, जो अभी छोटी है एज़ यूजुअल और बहुत जल्द इंशाल्लाह बहुत बड़ी हो जाएगी। और कैसे हैं आप सब? मैं जानती हूँ मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग स्टार रही हूँ अपना। और मैं थोड़ी सी मसरूफ़ थी इसलिए कोई व्लॉग नहीं डाल पाई मैं। और मैंने सोचा क्यों ना आज मैं व्लॉग दोबारा से डालूँ। ये मेरी बहन है, मैंने लाहौर जाना तो वो कह रही थी कि बाजी मेरे लिए ना देसी घी लेके आइएगा। ये क्रीम को गर्म कर रहे हैं हम लोग, हल्का फुल्का सा क्रीम मंगवाई है। उसके बाद इसको हल्का सा गर्म करके ना नीम गर्म करके इसमें जाग लगा दिया। इसको गर्म करने के बाद इसमें जाग लगाने के बाद इसको रख देंगे हम जो है वो अच्छी तरह से कपड़े किसी में किसी केस वगैरह में कवर करके ओवरनाइट जब इसको रखने के बाद हम सुबह इसको रिड़कना कहते हैं। आई थिंक गांव में रिड़कना कहते हैं, मुझे नहीं पता उसके अलावा उसका कहते हैं। रिड़क के फिर इसका घी निकाल लेंगे। और ये सुबह 3 बजे मैं कपड़े प्रेस करते हुए मैंने कपड़े प्रेस किए, जो पहन के जाने थे अपने भी किए, बच्चों के भी किए। कपड़े प्रेस करने के बाद मैंने ये अपना मेकअप और ज्वेलरी का सारा सामान जो है वो बिखेर के यहाँ पे रखा हुआ है। इसको बिखेरने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी मेहंदी के। ये देखिए, रात को टाइम नहीं मिला, मैंने मेहंदी लगवाई रात को 11 बजे। 2-3 घंटे सोने के बाद फिर उठ गई हूँ मैं। उठने के बाद जैसे मैंने देखा टाइम क्या बजे, 3 बज गए। अभी मैंने कपड़े भी प्रेस करने थे क्योंकि रात को कपड़े प्रेस नहीं किए थे। मैं अलार्म लगा के सोई थी 4 बजे का, लेकिन जाना था अपने मम्मी पापा के घर, अपने पेरेंट्स के घर। तो फिर तो आपको पता चलती है, बंदा उठ ही जाता है, आँख खुल ही जाती है, खुद ब खुद नींद आती नहीं है। और ये मेरा बेटा सफ़र पर जाने से पहले के तो जो 2 नफल है वो अदा कर रहा था। ये 2 नफल पढ़ने के बाद तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ठीक है तुम प्रॉपर रेडी हो जाना, शूज़ वगैरह पहन लेना, मगर नहीं, शूज़ नहीं पहनने थे। क्योंकि उसके बाद फजर की अजान हो गई और फिर से इसने फजर की नमाज़ पढ़ी, इसने भी पढ़ी, मेरी बेटी ने भी पढ़ी। फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब ने तकरीबन फजर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद सब रेडी होने लग गए। मेरी बेटी अभी रेडी हो ही रही थी, तब तक इसने जो है 2 नफल अदा कर लिए। सफ़र पर जाने के 2 नफल अदा करने के बाद कहता मम्मा अब क्या करूँ? मैंने कहा अब तुम मेरे पास बैठ जाओ और अपने छोटे भाई को ज़रा रेडी करवाओ। ये उसका फेस वॉश करवा के लाया, हाथ पाँव सब कुछ, उसको कपड़े चेंज करवाए, पास पास मैं तैयार होती रही हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए हैं घर से। और इतना अंधेरा था अभी, ये तो हम रेलवे स्टेशन के पास पहुँच के तब मैंने वीडियो बनाई। घर से निकलते वक्त बनाने में ना थोड़ा था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर भी वहाँ पर पहुँचते पहुँचते जो है वो हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, जो 5:45 फैसलाबाद से लाहौर जानी थी, लेकिन वो मिस हो चुकी थी। उसके बाद हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, पता करते रहे कि क्या होगा, किस तरह से होगा, क्या टाइम होगा। फिर हम घर भी नहीं वापस जा सकते थे क्योंकि अब तो हमें पहुँचना था, लाहौर भी पहुँचना था। तो फिर जब हमने देखा कि क्या करें अब, तो वेट करते रहे। फिर हमने 11 बजे तक ट्रेन का वेट किया, कभी कह रहे थे 10 बजे आ जाएगी, कभी कह रहे थे 10:30 बजे आ जाएगी। फाइनली जो ट्रेन थी वो 11:15 पे आई और फिर हम लाहौर के लिए रवाना हुए। लेकिन उससे पहले पूरा टाइम हमने क्या किया वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये मेरे बच्चे ऐसे बैठे बोर हो रहे थे, तो बैठे हैं। उसके बाद नाश्ता मंगवाया, नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद फिर जैसे ये लोग अपनी वीडियोस वगैरह बनाते रहे हैं। वहाँ पे जो इन्होंने वीडियोस बनाई हैं वो शॉर्ट्स में थी, वो इंशाल्लाह जल्दी से हम, बहुत टाइम तो नहीं कहती मैं, या बहुत जल्दी भी नहीं कहती, लेकिन इंशाल्लाह वो वीडियोस हैं वो हम अपलोड करेंगे शॉर्ट्स में। वो शॉर्ट्स इन्होंने बनाए थे वहाँ पे, और बिल्कुल खाली था रेलवे स्टेशन। तो मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, बना लो तुम लोग, अच्छा लगेगा, चलो वीडियो बना के हमने स्टेटस वगैरह अपलोड किया। सबको पता चल गया जी इनकी ट्रेन हो गई है मिस। ये देखें वीडियो बनाते हुए। ये वीडियो इन्होंने बनाई थी आई थिंक किसी शॉर्ट्स पे बनाई थी, मुझे अब याद नहीं है कौन से शॉर्ट पे बनाई थी, लेकिन बनाई थी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे, जहाँ पे ट्रेन आनी थी। नहीं, 8 पे नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं नहीं 2 पे पहुँचे थे। हाँ जी, मुझे ये भी याद नहीं है, 2 पे पहुँचे। वहाँ पे ट्रेन आनी थी और ट्रेन का वहाँ पे भी हम लोग वेट कर रहे थे। यहाँ पे भी बैठने के तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जब वो ट्रेन आई थी, और बच्चों को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था कि मम्मा हम लोग यहाँ पे इतनी देर से, यानी कि सुबह 5:45 कि जो है हम रेलवे स्टेशन पहुँचे हुए हैं, और हम लोग निकले थे घर से तकरीबन 5:30 बजे। यही हमसे टाइम जो है वो मिसिंग हो गया, सिर्फ 5 मिनट लेट हुए थे हम लोग। और ये ट्रेन चलने के बाद जो है मैं वीडियो बना रही थी। जब ट्रेन चल गई है, ट्रेन में बैठते वक्त भी वीडियो नहीं बना पाई मैं, ठीक है, क्योंकि वो था बहुत रश था, इतना रश था क्योंकि लॉकडाउन था कि पिछले कुछ दिनों से हर तरफ वो गाड़ियों का तो हड़ताल की हुई थी। इमरान खान का जो जलसा था, हम भी उसके बारे में कोई बात कर नहीं सकते। और ठीक है, हमें नहीं सोशल इश्यूज़ पे बात करनी, मतलब इस तरह से जो सियासी इश्यूज़ हैं नहीं बात करना चाहती, क्योंकि लोग पहले इन बात देख देख के सब कुछ थके हुए हैं। अब हम व्लॉग्स में भी अपनी वही बात करें तो लोग तो बोर ही हो जाएंगे। अपने बच्चों की मैंने वीडियो बनाई जबकि तीनों ही सो चुके थे।
बेटी मेरी यहाँ पे नीचे सो रही थी सामने सीट पे, 2-3 मरतबा उठ के इसको सही भी किया है कहीं गिर ना जाए। और बेटे मेरे दोनों ऊपर जो है वो बर्थ पे सो रहे थे, नीचे ही छोटा वाला मेरी गोद में सो गया था, फिर इसे ऊपर बर्थ पे लिटा दिया कि तुम भी जाके ना अपने भाई के साथ सो जाओ। और ये मैं इनको उठा रही थी कि अब उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, टाइम हो गया, हम लाहौर पहुँच चुके हैं। और तब इसको उठाया कि बेटा उठो, हम लोग पहुँच चुके हैं, अपनी तैयारी वगैरह करो। और ऊपर से उन दोनों भाइयों को भी उठाया, वो भी दोनों उठ के बैठ गए। बेटा मेरा अब शूज़ पहनना शुरू हो गया था, उतार के तो वैसे भी नहीं सोया था, उठ के कहा था मम्मा मेरे पाँव दर्द कर रहे हैं, मैं ज़रा शूज़ उतार के दोबारा से पहन लूँ, इनको सेट कर लूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर लो तुम इनको सेट। इनको सेट करने के बाद इन दोनों को बोला कि अभी थोड़ी देर ऊपर बैठे रहो, बस जैसे ही ट्रेन रुकेगी उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। तो ये देखें कि कितना प्यारा मंजर है बाहर का भी, जो हम वैसे तो कैप्चर कर नहीं सकते बाइक वगैरह पे, लेकिन ट्रेन पे जो है इजीली इसको कैप्चर कर सकते हैं हम। और ये बिल्कुल रुकी हुई थी ट्रेन, जहाँ पे ट्रेन नहीं रुकी हुई थी, वो फाटक बंद किए थे, फाटक बोलते हैं इनको, फाटक बंद किए हुए थे जहाँ से ये ट्रेन को था गुजरना। और यहाँ पे भी आगे ना एक बच्चे आएंगे बड़े प्यारे से, जो इनकी वीडियो मैंने कैप्चर की थी, पता नहीं सही तरीके से वो वीडियो बनी भी है कि नहीं बनी, रियली डोंट नो कि जो मैंने कैप्चर करना चाहा था वो कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ, मुझे पता नहीं है। अब देखते हैं कि लेट्स सी कि वो वीडियो कैप्चर हुई है या नहीं हुई। छोटे छोटे से बड़े दो क्यूट से बच्चे थे। और आगे से हम गुजरेंगे, आई थिंक रावी से भी गुजरेंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन रावी सूखी पड़ी है बिल्कुल, ऐसे जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान की माने तो ही पड़ी है, कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे थे वो दो बच्चे खेल रहे थे। आई थिंक कैप्चर नहीं हो पाए वो बच्चे, तो ठीक है, जैसे उनकी मर्ज़ी, जैसे अल्लाह की मर्ज़ी कि वो कैप्चर नहीं हो पाए। और जैसे ही अब टाइम हो गया हमारी पोइट्री का, और अब आपको एक प्यारी सी पोइट्री मैं जो है वो सुनाती हूँ। आज पोइट्री तो नहीं लेकिन नात का ही एक हिस्सा है जो मैं आपको सुनाती हूँ तर्ज के साथ तो नहीं, लेकिन ऐसे ही। उम्मीदों के समंदर में तला तुम आते रहते हैं, ज़मीनें डूब जाते हैं, सफ़र लेकिन नहीं रुकता, मुसाफिर टूट जाते हैं मगर मला नहीं थकता, सफ़र तय हो के रहता है, सफ़र तय हो के रहता है, कभी मायूस मत होना, सफ़र तय हो के रहता है, अंधेरे कितने गहरे हों, अंधेरे कितने गहरे हों, कभी मायूस मत होना। और ये देखिए, जब मैं अभी आपको बता रही थी कि बिल्कुल रेगिस्तान की तरह जो रावी है वो सूख चुकी है, बिल्कुल रेगिस्तान बना हुआ है, लेकिन ये किसी ना वो लग रहा है, किसी क्या उसको कहते हैं, आइलैंड, आइलैंड का मंजर लग रहा है, जैसे हम किसी आइलैंड पे पहुंचे हुए हैं और ये उसका मंजर लग रहा है। और बहुत ज़बरदस्त लग रहा था मुझे ये व्यू। और पीछे दूर कहीं धुंध भी नज़र आ रही थी, धुंध है या स्मॉग है या फोग है या स्मॉग है, जो भी है वट एवर, क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखें डॉगी कैसे नहर में तैरता हुआ जा रहा है। और मेरे बच्चे भी मुझे कि पूछ रहे हैं मम्मा कब पहुँचेंगे हम, आपने तो हमें उठा दिया है। मैंने कहा बस पहुँचने वाले हैं, और ये पहुँच रहे हैं हम प्लेटफॉर्म के करीब। तो बस बहुत जल्दी हम प्लेटफॉर्म पे हैं, जब वो उतरेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद मेरे पापा खड़े थे स्टेशन के ऊपर, उसके पापा मेरे स्टेशन पे खड़े थे। पापा को खड़े 20 मिनट हो गए थे मैंने, क्योंकि मैंने पापा को ना रावी से बहुत पीछे जो वो कॉल कर दी हुई थी। मैंने कहा पापा हम लोग पहुंच गए हैं, बस आप आ जाएं। पापा मेरे जो पहले 20 मिनट वहाँ पे खड़े थे। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़। अब हम उतरेंगे ट्रेन से नीचे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।